अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आज की अद्भुत सामर्थ्य के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितनी कलीसिया हैं आज मेरे साथ यहाँ पर एक मन है प्रभु, तेरी उपस्थिति में है। जितने भी ब्रांचेस में ऑनलाइन कलीसिया हमारे साथ एक मन है खुदाबंद, हमारे साथ जुड़ी हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की अद्भुत सामर्थ्य के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए प्रभु। सच में आज जितने भी कलीसिया आज हमारे साथ इस घर में मौजूद है परमेश्वर, इनका आना व्यर्थ ना ठहरे खुदाबंद। आज इनके जीवनों में अपने वचन के द्वारा बड़े काम करें, आज इनके जीवनों में अपनी प्रार्थना के द्वारा बड़े काम करें परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा अद्भुत रीति के साथ इनकी लाइफ में जुम्बश करे परमेश्वर। तेरा आत्मा इन्हें फेवर दे खुदाबंद, तेरा फेवर इनके जीवनों में ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो आप सभी कलीसियाओं का मैं स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का फेवर आपके जीवनों में बना रहे, अद्भुत रीति के साथ खुदा का फेवर आपके लाइफ में आए। सभी कलीसिया बैठ जाएं अपने स्थानों पर। प्रभु का आत्मा छुए, आपको ब्लेस करे, अपने आप को तैयार करें। अभी जैसे ही मैं पुलपट से आ रही थी तो प्रभु ने कहा कि प्रार्थना जरूर करनी है कि परमेश्वर का फेवर इन कलीसियाओं के, इन लोगों की लाइफ में आए, खुदा का फेवर आप लोगों को मिले। मेरे बच्चों ने एक बार मुझसे पूछा कि मम्मा फेवर क्या होता है, तो मैंने उन्हें बोला कि मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगी तुम्हें, किसी दिन प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। जब प्रभु का फेवर दिखेगा ना हमारी लाइफ में तब बताऊंगी ये फेवर होता है। और हम दुबई में थे, जैसे प्रभु के दास ने हमें एक बार प्रीच आपको किया था और एक्सपीरियंस बताया था कि जब कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी और हड़ आ चुके थे, फ्लड आ चुके थे और सारे लोग, फॉरेनर्स, गोरे, हर बंदा रोड्स पे थे, लाखों लोग रोड्स पर थे, एक भी टैक्सी चल नहीं रही थी, बसें रुक गई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक गई थी, पुलिस हेल्प नहीं कर पा रही थी। दुबई की पुलिस कितनी अच्छी, वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन वो भी मदद नहीं कर पा रहे थे। और जैसे प्रभु के दास ने कहा एक टैक्सी वाली, छोटी सी टैक्सी वाले को कि तू आज हमें छोड़ेगा हमारे घर में, तो वो कहता ठीक है जी, ठीक है जी। और जब हम बैठे 8 जने उस छोटी सी गाड़ी में जो कि 5 सीटर 4 सीटर थी, और जब जा रहे थे तो सारे लोग, हजारों लोग ये सोचकर, ये देखकर सोच रहे थे कि शायद टैक्सी वाले के ये कोई रिश्तेदार है। और कईयों को लग रहा था कि टैक्सी खाली, लाखों रुपया उन्हें ऑफर कर रहे थे, लेकिन वो बंदा हमें हमारे उस ठिकाने पर, होटल तक, हमारे कमरे तक वो छोड़ के गया। तब मैंने बच्चों को बोला कि ये फेवर होता है। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु का फेवर आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु छुए, ब्लेस करे परमेश्वर। आपके चेहरों पे सदैव मुस्कान रहे, हर तरह की निराशा को, डिसअपॉइंटमेंट्स को, जितने भी दुख हैं, तकलीफें, मुसीबतें हैं, जितनी भी ट्रबल्स हैं शैतान आपके जीवनों में करना चाहता, वो सारी ट्रबल्स, वो मुसीबतें, तकलीफें, वो दुख दूर हो यीशु के नाम में। और हमेशा आपके चेहरे मुस्कुराते रहें, खुश रहें आप हमेशा, और प्रभु का नूर आपके चेहरों, आपके जीवनों से हमेशा चमकता रहे, और प्रभु का फेवर आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम देखते हैं भजन संहिता में, पूरी पुस्तक में, पूरी बाइबल में जब देखते हैं तो कई उदाहरण मिलते हैं जिसमें परमेश्वर कहता है कि तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, तू उसको बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है, तू पृथ्वी को तैयार करके मनुष्यों के लिए अन्न को तैयार करता है। यानी कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे लिए उन विपरीत नेगेटिव परिस्थितियों में से भी एक मार्ग को निकालता है। रेगिस्तान में से मार्गों को निकालता, लाल समुद्र को 2 भाग करके समुद्र में से मार्ग निकालता। सो इस तरह से चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ उपाय करता है, हमारे लिए सब कुछ क्रिएट करता है। खुदावन हमारे रास्तों को परमेश्वर साफ करता है, हमें ऐसे लोगों को, डिवाइन हेल्पर्स को देता, जैसे अभी मेरी टीम सबसे अच्छी आज तक की टीम है। सो इस तरह से प्रभु अच्छे अच्छे लोगों को जोड़ता रहता है। अच्छी कलीसियाँ हैं, इतना यूथ है, पवित्रताई में रहने वाले लोग हैं, इतनी बड़ी ब्रांचेस हैं। एक चर्च को चलाना मुश्किल होता है, और 150 से ऊपर चर्च हैं, और बिना किसी बर्डन और बिना किसी स्ट्रेस के हम 150 से अधिक चर्चों को सक्सेसफुली चला पा रहे हैं। सो ये परमेश्वर क्रिएट करता है सारा कुछ, ये परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं। प्रभु ने सब कुछ इस तरह से आसान कर दिया है कि सब कुछ बेहतर और उत्तम और एक्सीलेंट रीति से हो रहा है। हालेलुया।
तो सेम उसी तरह से जब आप लोग भी, एक कलीसिया, एक विश्वासी भी प्रभु में आगे बढ़ता है, प्रार्थनाओं में, पवित्रताई में आगे बढ़ता है, अपने बीजों को बोता है, जब प्रभु के कामों को करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अपने स्किल्स के द्वारा जो भी काम आता है उसके द्वारा, जब वो एक विजन के साथ खड़ा रहता है, तो परमेश्वर इसी तरह से फिर उस व्यक्ति की लाइफ में अपने फेवर को, अपने प्रत्यक्ष डायरेक्ट परिमाण को खुदावन दिखाता है और ग्रेट टेस्टिमनीज के साथ परमेश्वर खड़ा करता है। फिर जो फल रहित रखने वाली दुष्ट आत्मा है, जो कि एक व्यक्ति की लाइफ में एक टेस्टिमनी को बनने नहीं देती, फलों को क्रिएट नहीं होने देती, फलों को उत्पन्न होने नहीं देती, वो फल रहित दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर बाहर निकालता है जब एक व्यक्ति एक अच्छा बोता है, जो गिवर होता है, जो प्रभु के कामों को करता है। हालेलुया। सो जब भी कलीसिया हम बोते हैं परमेश्वर के राज्य में, फल रहित रखने वाली दुष्ट आत्माओं को प्रभु छिड़कता है हमारी लाइफ से। और जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में फाइनेंशियली तरक्की और बरकत को देता है। जब हम बोते हैं परमेश्वर ब्लेस करता है। मैंने देखा प्रभु के दास को बोते हुए, अद्भुत रीति से बड़े बड़े बीजों को बोते हुए, लोगों की लाइफ में मदद और सहायता करते हुए मैंने देखा उन्हें, उनके हार्ट को देखा और उसके बाद उससे भी अधिक अच्छे हार्ट प्रभु यीशु मसीह को देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपने दास, अपने बेटे पर खुदा ने एक दया की, बड़ी ग्रेस दी है। हालेलुया। सो अभी क्या है कि जिस भी चीज पर प्रभु के दास हाथ रखते हैं, किसी भी काम को छूते हैं, वो काम 100 गुना करके हमारे जीवनों में रिजल्ट लेकर आता है। हालेलुया। वो तो मिनिस्ट्री का काम इतना अधिक रहता है कि हम और कोई काम नहीं करते, केवल 24 घंटे हम दिन और रात सिर्फ प्रभु का काम करते हैं। लेकिन जिस भी किसी काम में, किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रोजेक्ट में वो हाथ लगाते हैं, वो काम सफल होता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप बाइबल कॉलेज की इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहे हैं, वो प्रभु के दास के द्वारा बनाई गई। मैंने वहां पर, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मैं पूरे चर्च के कामों में व्यस्त थी और उन्होंने 2-3 मीटिंग्स में वो बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं। हालेलुया। जस्ट 2-3 मीटिंग्स की टीम के साथ कि मुझे ये बिल्डिंग ऐसे 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 चाहिए, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, और वो तैयार हो गए। जब तैयार हुई तो मैंने देखी तुम लोगों के साथ, और देन आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि किस अद्भुत रीति के साथ परमेश्वर जो है अपने दास के साथ खड़ा है। हालेलुया। तो ऐसे परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करता है, ऐसे प्रभु का फेवर हमारे जीवनों में आता है। अभी मीटिंग में आने से पहले मैं बच्चों के साथ बैठी थी 1 घंटा, और हम डिस्कस कर रहे थे दर्शनों के विषय में, और मेरी एक 10 साल पुरानी डायरी मुझे दिखी और उस पर मैंने एक दर्शन लिखा था अपना। 10 साल पहले एक फैमिली हमारे घर में आए और वो क्रिश्चियन थे, और वो हमारे घर में आए, और जब मैं उन्हें चाय पकड़ाने लगी तो मुझे देख के वो एकदम पीछे को हो गया वो लड़का। तो फिर वो बैठ गए और फिर मेरे मामा जी ने पूछा कि क्या हुआ, आप बेटी आई थी, आप ऐसे एकदम से आपको धक्का ला, पीछे क्यों हो गए? तो उन्होंने बताया कि ये लड़की की लाइफ जो है ना वो बहुत बदलने वाली है अद्भुत रीति के साथ। तो मेरी मम्मी भी आ गए कि एक गेस्ट डर गए, एक छोटी सी लड़की से ये हमारे गेस्ट डर गए, वो भी आए। तो उन्होंने बताया कि आपकी बेटी जो चाय देने आई थी उसके पीछे प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, ऐसे हाथ रखे हुए। हालेलुया। और इसलिए कहते हैं, मैं एकदम से कहते हैं मैं पीछे को हो गया, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि मैं परमेश्वर के समक्ष इस तरह से खड़ा हो पाता। हालेलुया। वो मैंने उस दिन जो वाक्य हुआ था मैंने डायरी में नोट किया था 10 साल पहले, और वो डायरी मेरी बेटी आज निकाल के लेके, और उन्हें मैं ये सब कुछ बता रही थी। हालेलुया। सो इस तरह से परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है, ब्लेस करता है। इस तरह के विषय में भी आप देखते हैं, जो कुछ नहीं होते, जो कमज़ोर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनका इस दुनिया के हिसाब से पॉसिबल नहीं है सक्सेसफुल होना, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, प्रत्यक्ष प्रमाण देता है परमेश्वर। जस्ट हमें प्रभु के साथ जुड़ना, परमेश्वर के साथ हमें खड़ा होना। हालेलुया। परमेश्वर हमारे विजन्स को, दर्शनों को परमेश्वर फुलफिल करता, कंप्लीट करता है। इस तरह से परमेश्वर बढ़ाता है कि लोग हैरान हो जाते हैं, लोग भय से भर जाते हैं, पीछे हट जाते, घुटनों पे आ जाते हैं। उस समय मैं पास्टर नहीं थी, एक साधारण लड़की थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, और वो लड़का मेरे सामने घुटनों पर आ गया। हालेलुया। सो इस तरह से मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवनों में इसी तरह से अद्भुत रीति से कार्य करे। प्रभु छुए एक एक जन को, अपने स्वर्गीय दर्शनों के साथ आपको भरे खुदावन,
और उन स्वर्गीय दर्शनों को आपके जीवनों में पूरा भी करे यीशु मसीह के नाम में। खुदा का फेवर आपके जीवनों में आए, परमेश्वर ब्लेस करे। खुदावन स्वर्गीय दर्शनों के साथ आपको भरे यीशु के नाम में। सो सभी कलीसियां अपने हाथों में अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइट को उठाएं। आप जानते हैं कि बहुत से नए प्रोजेक्ट्स हैं जो कि शुरू हो रहे हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत सी लैंड्स ली जा रही हैं प्रभु के विजन में, प्रभु के दास के द्वारा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। तो आप सभी कलीसियां अपने बेस्ट को बोएं। जो भी हम बोते हैं प्रभु के राज्य में परमेश्वर देखता और याद करता और प्रभु एक्सेप्ट करता है। मैंने फर्स्ट टाइम जब प्रभु के घर में गई थी, पहला दिन था ईस्टर का, जब प्रभु ने मुझे इनवाइट किया था, ज़बरदस्ती लेकर गए थे। तो उस दिन मैंने 50 रुपये बोए थे, क्योंकि वो 50 रुपये हमारे लिए उस समय सबसे बड़ी अमाउंट थी। तो मैंने वो बोए थे फर्स्ट टाइम, और उसके बाद लगातार मेरा बोना गिनती में, लगातार क्वांटिटी में लगातार बढ़ता गया। सो चाहे छोटी सी भी शुरुआत करें, लेकिन हमें शुरुआत करनी चाहिए। चाहे कुछ नहीं, उस थोड़े में से भी थोड़ा आपको, आपके लिए ज़्यादा है, उसे शुरुआत करें आज। ऐसा ना कहते रहें कि प्रभु पहले तू मुझे कुछ दे तो मैं खुदावंद जरूर करूँगा। परमेश्वर शुरुआत करें जस्ट आज से यीशु के नाम में। सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी अपने हाथों में उठाएं अपने टाइट को और अपनी ऑफरिंग्स को। धन्यवाद यीशु। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जो भी तेरी योजनाएं हैं, जो भी खुदावंद तूने इन लोगों के लिए सोचा है, खुदावंद जो भी प्लान्स हैं परमेश्वर, जो काम तू इनके जीवनों में करना चाहता खुदावंद, वो काम, तेरे बड़े काम, आश्चर्यजनक काम खुदावंद इनके जीवनों में पूरे हों खुदावंद। हे परमेश्वर, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां, एनिमी, शैतान, गंदी दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से खुदावंद तेरी योजनाओं को खत्म ना करने पाए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए प्रभु। एक एक जन की जितनी कलीसियां आज यहाँ पर बैठी हैं, ऑनलाइन देख रही हैं, ब्रांचेस में प्रभु, जो भी तूने इन लोगों के लिए सोचा, जो भी तेरी योजना है, जो तो इनके जीवनों में काम करना चाहता है परमेश्वर, वो काम, आश्चर्यजनक काम इनके जीवनों में पूरे हों प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावंद तेरा फेवर इनके जीवनों में आए परमेश्वर। हे खुदावंद तू इन्हें छुए खुदावंद, तेरी सुरक्षा इनके जीवनों में आए परमेश्वर। हर फजूल खर्ची को खुदावंद, हर दुष्ट आत्माओं को, फेलियर की स्पिरिट को, हर कर्ज को इनके जीवनों से दूर करे। हे प्रभु तेरा पवित्र आत्मा छुए खुदावंद। आज तेरे दास हो हमारे जीवनों में वचन को बोए खुदावंद, वो वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए परमेश्वर। इनके हृदयों को खोलें परमेश्वर। खुदावंद तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन, एक एक कलीसिया के परिवार को छुए परमेश्वर। बच्चों को, यूथ को, जितनी लड़कियां हैं परमेश्वर, अच्छे रिश्ते मिले परमेश्वर। जिन लड़कियों के रिश्ते नहीं मिल रहे, अच्छे रिश्ते मिले परमेश्वर। बेस्ट पार्टनर्स के साथ इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। ये अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर पाए परमेश्वर। हर शर्मिंदगी की स्पिरिट इस यूथ से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो सभी कलीसियां अपने बीजों को बोएं, हालेलुया। सो मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवनों में दिए गए दर्शनों को पूरा करें। पवित्रताई में रहें, ठीक है, पवित्रताई में बने रहें। प्रभु पवित्रताई को बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है, और जो पवित्रताई में रहते हैं उन्हें भी बहुत लाइक करता, पसंद करता है, हालेलुया। आप जानते हैं मैंने 10 साल से फेसबुक यूज़ नहीं की है, मैंने इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया है, मुझे कोई भी नेगेटिव चीज़ का पता नहीं होता, मैं कोई भी गंदी चीज़ कभी नहीं देखी। 10 साल से मैं पूरी तरह से अपने आप को लिमिटेड किया है और परमेश्वर के करीब लेके गई हूँ और फोकस के साथ प्रभु के कामों को किया है। और प्रभु को बहुत अच्छा लगता है जब हम पवित्रताई में जीवन जीते हैं, हालेलुया। सो अपने आप को तैयार करें, सभी कलीसियां, यूथ, लड़कियां अपने आप को तैयार करें, प्रभु छुए, ब्लेस करें और बोएं कि प्रभु तेरे स्वर्गीय दर्शन हमारे जीवनों में पूरे हों खुदावंद। जो तूने हमारे लिए सोचा वो काम हमारे जीवनों में पूरे हों, और खुदावंद तेरा फेवर मेरे जीवन में आए, तेरा फेवर खुदावंद मेरे जीवन में आए खुदावंद। डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रीति से, सीधे सीधे नंगी आंखों से प्रभु मैं तेरे फेवर को देखूं। प्रार्थना करें सभी कलीसियां। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को उन बकेट्स में, बाल्टी में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टियां हैं उसमें अपनी ऑफरिंग को, अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को अपने डालते जाना है। और जो लाल रंग की बाल्टियां हैं उसमें आपने अपने टाइट को, कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को डालते जाना है। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठे रहे हैं। वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं, तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइट को, अपने हदिये को उन बकेट्स में डालते जाएं।
और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का आप जरूर हिस्सा बने। पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल्स लगे हैं, टीम्स आगे बैठी हुई है, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, सुसमाचार के कामों के लिए अपने स्पेशल सीड को जरूर बोने के लिए आगे आना है आपने। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और आप ऑनलाइन मीडियम के जरिए भी अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके, जीपे, गूगल पे, बैंक्स के QR कोड्स, इनको आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से पूरे भारत से, पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है। डिजिटली आप अपनी ऑफरिंग को इन QR कोड्स को स्कैन करके चर्च में भेज सकते हैं। पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप इन मोबाइल एप्लीकेशंस के QR कोड्स को स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को लगातार भेजते जाएं। और जो लोग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेट बैंकिंग आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को RTGS करके, नेफ्ट, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को चर्च में भेज सकते हैं। ये सबसे इजी वे है, आसान माध्यम है, तो आप जरूर अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को लगातार भेजते जाएं। जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स जो हैं वो आपके हाथों को हिलता हुआ देख के आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स आप जरूर चारों तरफ ध्यान देंगे। और आज आप अपने जरूर स्पेशल सीड को बोने के लिए आगे आएंगे। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आएँ और अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। आज अपने बेस्ट बीज को आप बोते जाएं परमेश्वर के कामों के लिए। इवेंजलिज्म पार्टनरशिप का हिस्सा बने, अपने स्पेशल सीड को बोएं। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर अपने स्पेशल सीड को जमा करवाते जाएं। सनातन परमेश्वर कौन है, ये मैगजीन जो है जो आपको दी जाएगी, जिसको आप फ्री में लोगों तक सुसमाचार के तौर पे आप बांट सकते हैं। तो अपने स्पेशल सीड को जरूर बोने के लिए आपने आगे आना है। QR कोड्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इनको स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजते जाएं। और जो लोग इस समय फॉरेन से, विदेश से आप ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें, तो आप भी अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाएं। 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये तीनों नंबर्स 24 घंटे ऑन रहते हैं, तो आप कॉल करें, व्हाट्सएप करें इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए कि कैसे आपने अपनी ऑफरिंग, अपने बीजों को भेजना है। तो टीम आपको गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो जरूर अपने स्पेशल सीड को अपने इन दिनों में भेजते जाना है। चर्च भवन के लिए, चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए, सुसमाचार के कामों के लिए आप लगातार अपने बीजों को परमेश्वर के कामों के लिए बोते जाएं। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं। संडे, थर्सडे यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी समय चर्च में आ सकते हैं। जो लोग ब्रांचेस में बैठे हैं, ब्रांचेस में केवल जिस दिन मीटिंग होती है आप उसी दिन अपनी ऑफरिंग को डालते हैं। अदर डे अगर आप अपनी ऑफरिंग को बोना चाहते हैं, अपने बीज को डालना चाहते हैं, तो आपको मेन हेड चर्च में यहाँ पे आना होगा। पार्टनरशिप को लेना है तभी आप आ सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करे स्पेशल बीज को बोने के लिए, तो भी आप स्पेशली आएंगे और अपने स्पेशल सीड को बोएंगे। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग टाइट है, वॉलंटियर्स यदि नहीं पहुंचे आप तक, तो अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइट कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। जिदे उत्ते मैं ईमान रखदा, वो नामा विचो नाम है यीशु। दिन राती सुबह शाम जपदा, वो नामा विचो नाम है यीशु। दिन राती सुबह शाम जपदा, वो नामा विचो नाम है यीशु। जिहड़ा नाम सब तो आला, जिहड़ा सारे जग दा उजाला, जिहड़ा नाम सब तो आला, जिहड़ा सारे जग दा उजाला।
गया ओ रब दा कलाम है यीशु जिहदे विच सब लिखे आ गया ओ रब दा कलाम है यीशु जिहदे उत्ते वो शाम जपदा ओ नावां विच नाम है यीशु दिने राती सुबह शाम जपदा ओ नावां विच नाम है यीशु। हालेलुया। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइप है, तो अपने एक हाथ को अपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखें और आप तक पहुंच सकें। और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए आपने पुलपिट के राइट हैंड साइड के ऊपर आना है। टीम यहाँ पे मौजूद है, तो सभी चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से आगे आकर अपने स्पेशल सीट को आपने बोते जाना है। ऑनलाइन मीडियम के जरिए पूरे भारत से, पूरे इंडिया से QR कोड्स को स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को, अपने बीजों को भेज सकते हैं। वो ज़मीं पर भी है आसमां पर भी है वो है साथ सभी के जहां पर भी है उसकी शान में गाते फरिश्ते हैं जो गीत वो तेरी मेरी जुबां पर भी है उसकी शान में गाते फरिश्ते हैं जो गीत वो तेरी मेरी जुबां पर भी है जिदा प्यार सबको निराला जेड़ा पाप बख्शण वाला जिदा प्यार सबको निराला जेड़ा पाप बख्शण वाला जेड़ा नबियां नू कोल मिलिया वो हक दा पैगाम है यीशु जेड़ा नबियां नू कोल मिलिया वो हक दा पैगाम है यीशु। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइप है, अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देखे आप तक पहुंच सकें। जो लोग ऑफरिंग को डाल चुके हैं वो अपने अपने स्थान के ऊपर ही रहें और अपने स्पेशल सीट को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आपने आना है। अपने स्पेशल सीट को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं। कायनात और ज़मीं की सभी गर्दिशें उसका घात का करके तवाफ चले तेज लहरों पे मेरा सफीना है वो मेरे उठते कदम उसके साथ चले तेज लहरों पे मेरा सफीना है वो मेरे उठते कदम उसके साथ चले जिदा अक्स मेरा उजाला जिदा रहम करने वाला जिदा अक्स मेरा उजाला जिदा रहम करने वाला जेड़ा कृष्णा दिला नू मिलिया वो जिंदगी दा नाम है यीशु जेड़ा कृष्णा दिला नू मिलिया वो जिंदगी दा नाम है यीशु जिहदे उत्ते मैं ईमान रखदा वो नावां विच नाम है यीशु दिन राती सुबह शाम जपदा ओ नावां विच नाम है यीशु। तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं सो असी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो तेरा साडे ते शैताना
कोई चलना नी जोर असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो असी कोई हथियार ना उठावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे तेनू वचना दे नाल हरावांगे सब गाए तेनू वचना दे नाल हरावांगे तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नी जोर असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई हो तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नी जोर असी यसू दे सिपाही सानू जानी ना कोई